हाय एवरीवन, आई आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्वतंत्रता आंदोलन को देखेंगे। ये इसमें आपका 1857 से लेके 1947 तक पूरा कवर होने वाला है। जितने भी फैक्ट और डाटा है सारे कवर हो जाएंगे, चाहे वो पर्सनैलिटी हो या फिर कोई और अन्य घटना हुई हो। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। ये आपका किसी भी वन डे एग्जाम या फिर स्टेट पीसीएस कोई भी चीज़ हो उसके लिए सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम के लिए आप पीडीएफ पर लेना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ होता है? ये आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ है। 1857 ईस्वी के तत्कालिक कारण क्या थे? ठीक है, मतलब कारण तो कई सारे थे, लेकिन जो तत्कालिक कारण थे वो किस में आते हैं? चर्बी वाले कारतूस का यूज़, ये तत्कालिक विद्रोह का कारण था। 1857 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग था उस समय। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब कुछ देख लेते हैं 1857 के महान क्रांतिकारी के कुछ प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता कौन थे और ब्रिटिशकारी के दमनकर्ता कौन थे। ठीक है, यहाँ पे आपका सॉरी नेतृत्वकर्ता के नाम है, केंद्र हैं, और यहाँ पे जो ब्रिटिश साइड से जो कौन कौन थे। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ब्रिटिश साइड से कौन थे? कैप्टन हडसन और निकलसन थे। कानपुर में नाना साहब थे और कैपबेल थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उधर से कैपबेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था और जनरल ह्यूज ब्रिटिश की तरफ से थे। ग्वालियर में तात्या टोपे थे और जनरल ह्यूज ब्रिटिश की तरफ से। इलाहाबाद में लियाकत अली खान और जनरल नील थे। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह और उस साइड से विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। फतेहपुर में अजीमुल्ला थे, भारतीय नेतृत्वकर्ता, और रेनर्ड एंड सर कैपबेल थे उस साइड से, ब्रिटिश साइड से। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? तो उसमें जो पामस्टन था वो लॉर्ड पामस्टन, वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। 1857 के विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन के नाम से जाने जाते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ठीक है, तो किसने दिया था? ये जेम्स आउटन व डब्ल्यू टेलर ने दिया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित क्या किया गया था? कमल और चपाती। ठीक है, कमल का फूल और रोटी, चपाती मतलब रोटी, इसको चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो कहाँ शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह? मंगल पांडे ने शुरू किया था 10 मई को। ठीक है, क्रांति का बिल्कुल फूकने मतलब चालू कर दिया था। मंगल पांडे जिन्होंने अकेले 1857 विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो कौन सी बटालियन से संबंधित थे? तो वो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट बटालियन से संबंधित थे। भारत का पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो नॉर्मल सी बात है, मंगल पांडे थे वो। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ से किया था, अभी हमने ऊपर देखा है। अभी 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। इस पर एक मूवी बनी है, आप लोगों के साथ देखी हो। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई को देख कर कहा था उन्होंने। भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे? न वो अंग्रेज की तरफ से थे, न वो भारतीय की तरफ से थे, तो शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग। मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान और बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 मई 1858 को इनका देहांत हो जाता है कुंवर सिंह का। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो अभी हमने ऊपर देखा
8 अप्रैल 1857 को। आई थिंक ये क्वेश्चन ये दोनों रिपीट है ना। एनीवे कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में दिल्ली सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां एवं बहादुर शाह द्वितीय ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को होता है। ये 3 क्वेश्चन रिपीटेड है ना। एनीवे जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। ये बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रखते हैं, अक्सर इनसे क्वेश्चन आता है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों का चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल होती है? जनवरी 1857 में शामिल होती है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली खान, ये इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। गडकरी विद्रोह किसका केंद्र था? तो ये कोल्हापुर का केंद्र था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान थे। भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण क्या थे? अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। ठीक है, भारत में प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 क्रांति को। तत्कालिक कारण क्या थे? तो एक चर्बी वाले कारतूस था, उसमें उसके साथ अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना, ये भी कारण था तत्कालीन। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन थे? वीरी सावरकर थे। ठीक है, तात्या टोपे ने का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ये तात्या टोपे का मूल नाम था। इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किस इतिहासकार ने कहा था ये या लिखा था? तो आरसी मजूमदार ने कहा था ये। मेरठ विद्रोह प्रारंभ कब होता है? 10 मई 1857 को मेरठ का विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। 1857 के मेरठ विद्रोह के नेता कौन थे? तो कदम सिंह थे। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बादशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो ये 12 मई को होता है। 10 मई को शुरुआत होती है विद्रोह का प्रारंभ, और 12 मई को दिल्ली पहुंचकर विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को अपना सम्राट घोषित कर दिया था और क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो टेलर व विल्सन आयर को जाता है। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो निकलसन की हो गई थी। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैनिक अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? हैवलॉक की तो लखनऊ में होती है। ठीक है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो बेंजामिन डिज़ायरली ने दिया था। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित था। 1857 का क्रांति के संबंध में किसने कहा था? तो वीरी सावरकर ने कहा था। किसने कहा कि 1857 की जो क्रांति है आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो कि बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया? तो एस.एन. सेन ने यह वक्तव्य दिया था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने कहा था ये। ठीक है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन हुआ करते थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। द फास्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक सैयद अहमद खान थे। द फास्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? वीडी सावरकर। किसने 1857 के विद्रोह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो कौन है? बहादुर शाह जफर को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार कर लिया था?
तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने उनको गिरफ्तार कर लिया था बहादुर शाह द्वितीय को। असफलता के बाद 1857 विद्रोह के बाद जो असफल हुआ, 1857 विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, तो रंगून में कर दिया गया था और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी, रंगून में ही। इसमें लिखा नहीं लेकिन बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखेंगे, रंगून में ही बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। वह कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो कैंपबेल की थी। किसकी थी? कैंपबेल की, ये ब्रिटिश की तरफ से था। 1857 ईस्वी में किस विद्रोही नेता को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो कौन था? तात्या टोपे को। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेजों का। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था षड्यंत्र की संज्ञा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड की शाही तख्त पर कौन विराजमान था, मतलब उस समय इंग्लैंड के राजा या महारानी कौन हुआ करते थे, तो महारानी विक्टोरिया थे उस समय। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में एक महक परी का उपनाम किसने दिया गया था, तो जीनत महल को दिया गया था। किसे? जीनत महल को। बेकरपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी, तो जनरल हॉर्सी पर चलाई थी। किस पर चलाई थी? जनरल हॉर्सी पे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? एस.एन. सेन है। कौन है? एस.एन. सेन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण लेने की घोषणा कब किया था? 1 नवंबर 1858 को किया था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह कर दिया था, तो नामधारी सिखों ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, आप सब जानते हैं, कुंवर सिंह ने किया था। 57 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोह का सैन्य का नेतृत्व किसने किया, तो बख्त खां ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि के दौरान को क्या कहा जाता है, तो ये उदारवादी चरण था। कौन सा चरण था? उदारवादी चरण था। भारतीय इतिहास में 1885 किस कारण प्रसिद्ध हुआ, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, इसलिए ये साल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भारत के इतिहास में। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है, तो ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है, यहीं पे होता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ही होता है। ठीक है। 1885 से 1905 के काल को भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था, तो संवैधानिक था, संवैधानिक आंदोलन था। ठीक है। वो रूल और रेगुलेशन के साथ अपना विचार रखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में होती है, तो मुंबई में होती है। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। अभी आगे देखेंगे, विस्तार से देखेंगे अच्छे से। किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांगे सबसे पहले किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में होती है 1885 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित होता है, तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एलन ऑक्टियोवियन ह्यूम थे। एओ ह्यूम जिसे कहते हैं। ठीक है। एओ ह्यूम कहते हैं जिसे, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टियोवियन ह्यूम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछा सकता है कि एओ ह्यूम का फुल फॉर्म क्या है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो ये एओ ह्यूम को ही कहा जाता है। प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने, दादा भाई नौरोजी बने थे, 3 बार रह चुके अध्यक्ष। मद्रास महाजन सभा की संस्थापना कब होती है, 1884 में होती है। कब होती है? 1884 में। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था,
तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था। किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लॉर्ड लिटन थे। वो कौन थे? लिटन। भारतीय नेताओं में किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था, ये कब लागू होता है? तो ये होता है 1878 ईस्वी में लागू हो जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में उभरता है इल्बर्ट बिल विवाद। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कौन प्रथम भारतीय ने लड़ा था? कौन से प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लड़े थे। किसने कहा था कि कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना ही होगा। तो किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1905 में सेवक मंडल की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1837 में होती है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदारों के लिए की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया था? तो लंदन में किया था। कहाँ किया था? लंदन में किया था। 1817 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने। किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था? तो डी डक्सन एसोसिएशन ने किया था। किसने किया था? द डक्सन एसोसिएशन ने किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर हुआ करते थे। भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ध्यान रखेंगे, पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? तो ये 1876 में होती है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे करते हैं? तो आप सब जानते ही हैं, लंदन में होती है। 1857 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने। किसने 1857 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो द डक्कन एसोसिएशन ने मांग किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ICS में चुने जाने वाले। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1876 में होती है। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1883 ईस्वी में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो ये 1886 में होता है। कब होता है? 1886 में। ठीक है।
हिस्ट्री ऑफ नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? तो पट्टाभी सीतारामैया है। कौन है? पट्टाभी सीतारामैया। हाउस ऑफ इंडियन फाट फॉर फ्रीडम के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट है। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? आर.पी. दत्त। कौन है? आर.पी. दत्त। आर.पी. दत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये तो कितने प्रतिनिधि थे? 72, 72 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में 72 लोगों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधि ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 2 बार की है? तो वेडरबर्न ने किया था। किसने किया था? वेडरबर्न ने। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रामण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? तो ये वक्तव्य किसका था? दादा भाई नौरोजी का था। किसने कहा था सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई गई? तो डफरिन ने कहा। ये किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ये एल्गिन द्वितीय ने कहा था। किसने कहा था? एल्गिन द्वितीय ने कहा था। किसने कहा राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। उदारवादियों की कार्यप्रति को किसने भीख मंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो उग्रवादियों ने दिया था। किसने दिया था? उग्रवादियों ने। उग्रवादी जो मतलब जो नेता थे। किसने कहा हमें मर्दों की तरह खुलकर रहना चाहिए ना कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदे का ज्ञान है? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था कि भारत वर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे बितानी कब्जे पर रखा गया है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। ये किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्र टर्र करके चुप होते रहेंगे तो हमें कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलने वाली है? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1919 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ये उग्रवादी चरण का दौर था। उग्रवादी चरण का दौर था। बाद में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था उस समय। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसे? बाल गंगाधर तिलक को। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो अरविंद घोष थे। ये कौन थे? अरविंद घोष। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो C.R. दास ने किया था। किसने किया था? C.R. दास ने किया था। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 ईस्वी में होती है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। शेर पंजाब किसका उपनाम है? तो ये लाला लाजपत राय का है, शेर पंजाब। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब होता है? तो ये होता है 1907 में होता है। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष थे। ये भी रिपीटेड है, हमने ऊपर कर लिया है ये, ठीक है, ये सारा हमने कर लिया है। यहाँ से करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीमउल खां को जाता है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन कब होता है? तो ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को होता है बंगाल विभाजन।
1911 में किसने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था? तो ये हार्डिंग द्वितीय ने किया था। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नेहरू जी ने की थी। बिहार बंगाल से कब अलग होता है? तो ये 1912 में होता है। कब होता है? 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? ये 1913 में होती है। ये दोनों याद रखेंगे, आसपास की डेट है, याद करने में आसान होगा। बिहार बंगाल से अलग होता है 1912 में और गदर पार्टी की स्थापना साथ में होती है 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष में गीत में लिखा गया था? स्वदेशी आंदोलन के। किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था वी.डी. सावरकर ने किया था। किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में होता है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल होती है? तो 6 ईयर की होती है। अतिवादियों व उदारवादियों को पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एक प्रमुख शिल्पीकार कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीम कामाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी हुआ था? तो लाला लाजपत राय हुआ करते थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये आगा खां था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्रीय प्राणवायु या कथन किसका है? ये अरविंद घोष का है। किसका है? अरविंद घोष का है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित होती हैं? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1917 ईस्वी में होती हैं, निर्वाचित होती हैं। गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? तो लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता। एक साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया नामक आरंभ किया गया था होम रूल पार्टी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया किसने था? तो एनी बेसेंट ने करवाया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे दक्षिणी अफ्रीका से। नेक्स्ट चलते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्रीय प्राणवायु या कथन किसका है? अरविंद घोष का है। एक सेकेंड, ये हो चुका है, यहाँ तक हमने कर लिया था अभी ऊपर। हाँ, यहाँ शुरू करते हैं। मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत के किले की तरह सिद्ध होगा। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का है। सूरत की फूट 1907 में के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो ये नरम दल के हाथ में आ गई थी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। स्वदेशी बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर के राजा ने किया था। मुजफ्फर कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को दिया गया था। खुदीराम बोस को मुजफ्फर कांड में 1908 में। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल को पुनः विलय कर लिया गया था? तो ये क्या था? लखनऊ अधिवेशन में। कब किया था? 1916 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। 1916 में लखनऊ आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था।
किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये कांग्रेस का अधिवेशन 1916 का था, लखनऊ में जो हुआ है। किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। किसको कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो ये 1907 को किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बम कब फेंका गया था? तो ये 23 दिसंबर 1912 को फेंका गया था। वायसराय हेडिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? तो रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी। भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ पर अंतरिम भारत सरकार की स्थापना होती है? तो ये अफगानिस्तान में होती है। दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। किसने किया था? राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। अफगानिस्तान में गठित अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? बराकतुल्ला था। कौन था? बराकतुल्ला था। गदर आंदोलन अमेरिका के किस शहर में शुरू होता है? तो ये सैन फ्रांसिस्को में होता है। होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो ये आयरलैंड से मिलती है। कहाँ से मिलती है? आयरलैंड से मिलती है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो ये 1909 में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार था। वर्ष 1909 में मैडम भीम कामा जी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट करती थी। कौन सा? पैट्रियट। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? कौन थी? एनी बेसेंट। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो ये वीडी सावरकर से संबंधित है। किससे? वीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? तो ये लॉर्ड हेडिंग द्वितीय के काल में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तिलक भारतीय अशांति के जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। एक्चुअल में क्या हुआ, ये कुछ PDF मर्ज हो गई हैं। एनीवे वो मैनेज हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। और रिवीजन हो जाता है वैसे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि हमने दोबारा कर चुके हैं, दोबारा सही नहीं है। आप PDF आपको मिलेगा तो आपका लिए अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा। एनीवे आप देख रहे कितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एनीवे शुरू करते हैं। अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था? यह एक क्रांतिकारी संगठन था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों का द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके सोच या योजनाबद्ध से किया गया था? तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। गदर क्रांति छोड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होना। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। 1857 की महान प्रमुख केंद्र और नेता, ये हमने अभी ऊपर कर लिया था, ये भी रिपीटेड है, हमने ये ऑलरेडी कर लिया है अभी ऊपर। अब यहाँ से देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, आधुनिक भारत के प्रमुख केंद्र, युद्ध, वर्ष और परिणाम से क्या क्या हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। थोड़ा अच्छे से करते हैं। खेड़ा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1717 में होता है। किसके बीच में होता है? मराठा और साहू के ताराबाई। ठीक है, इसमें परिणाम साहू जीत जाता है। भोपाल का युद्ध 1737 में होता है। बाजीराव प्रथम और मुगल के बीच होता है और इसमें बाजीराव प्रथम जीत जाते हैं। करनाल का युद्ध 1739 में होता है। नादिर शाह और मुगल के बीच में
और इसमें नादिर शाह विजयी होता है। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1786 से 48 में होता है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच होता है, इसमें फ्रांसीसी विजयी होते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये 1749 से लेकर 54 तक होता है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, और इसमें अंग्रेज विजय होते हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं लगातार अंग्रेज विजय हो रहे हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध इसमें 1758 से 63 तक फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच होता है, इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं। उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, और इसमें भी अंग्रेज विजय होते हैं, और यहीं से अंग्रेज का एक स्थापित हो जाता है भारत में। उसके बाद वेदरा का युद्ध 1759 से अंग्रेजों और डच के बीच होता है, और इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। वांडी वाश का युद्ध 1760 में और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में होता है, और इसमें भी अंग्रेज विजय होते हैं। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध 1761 में होता है, किसके बीच होता है? अफगान अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच होता है, और इसमें अब्दाली विजयी होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, अंग्रेज एवं मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के साथ होता है, तो इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक होता है, अंग्रेज और हैदर अली के बीच, इसमें हैदर अली विजयी होते हैं। रुहेला युद्ध 1774 में होता है, लॉर्ड हेस्टिंग और रुहेल शासक हाफिज खां के बीच में, और इसमें हेस्टिंग जीत जाता है, अंग्रेजों की विजय होती है। सिंदर बेड़ा का युद्ध ये 1775 में होता है, किसके बीच होता है? निजाम और मराठा के बीच होता है, और इसमें मराठा विजयी होते हैं। प्रथम मराठा युद्ध शुरू होता है, उसके बाद 1775 से 82 तक अंग्रेज और मराठा के बीच में, ये इसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है। द्वितीय मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 तक, लॉर्ड वारन हेस्टिंग और हैदर अली एवं टीपू के बीच, तो इसमें भी ये कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 में होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच होता है, और इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस विजयी रहता है। चौथा मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है, लॉर्ड वेलेजली और एवं टीपू सुल्तान के बीच होती है, और इसमें वेलेजली जीत जाता है। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 6 में होता है, वेलेजली और मराठा के बीच में, इसमें भी अंग्रेज के विजयी होते हैं। फिर नेपाल का युद्ध होता है 1814 से 16 में, लॉर्ड हेस्टिंग एवं गोरखे के बीच में, तो ये अंग्रेज ही विजयी होते हैं इसमें। फिर आता है तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक, इसमें भी हेस्टिंग और मराठा के बीच में होता है, और अंग्रेज विजय होते हैं। पिंडारी युद्ध 1817 से 1818 तक ये होता है, कर्नल स्लीमैन और पिंडारी लुटेरों के बीच होता है, और इसमें कर्नल स्लीमैन जीत जाते हैं। उसके बाद आता है प्रथम बर्मा युद्ध, ये 1824 से लेकर 26 तक अंग्रेज और बर्मा के बीच होता है, और इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं। प्रथम अफगान युद्ध ये 1839 से 42 तक होता है, और अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड और अफगान के बीच होता है, इसमें भी ऑकलैंड जीत जाता है। प्रथम सिख युद्ध ये 1845 से 46 के बीच में होता है, अंग्रेज और सिखों के बीच में होता है, और इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं। दूसरा सिख युद्ध होता है 1848 से लेकर 49 तक, अंग्रेज और सिखों के बीच में, इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं। दूसरा बर्मा युद्ध होता है 1852 में, और अंग्रेज और बर्मा सेना के बीच में, तो इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं। उसके बाद दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेज और अफगान के बीच में, और अंग्रेज भी इसमें विजयी होते हैं। फिर आता है तीसरा बर्मा युद्ध, यह होता है 1885 में, अंग्रेज और बर्मा सेना के बीच में, और इसमें अंग्रेजी विजय होते हैं। फिर तीसरा अफगान युद्ध होता है 1919 में, अंग्रेज और अफगान के बीच में, इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध, और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं नज़र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अक्सर। ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सैनिक विद्रोह ये 1857 में होता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब होता है? 1858 में होता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट ये आपका 1861 में होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 1867 में होती है। कूका विद्रोह ये आपका 1872 में होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ये 1875 में हो जाता है। आर्य समाज की स्थापना ये भी 1875 ईस्वी में होता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इंपॉर्टेंट है, ये 1885 में होता है। उसके बाद रैंड एंड आर्मस्टन हत्याकांड, ये 1897 में होता है। बंगाल विभाजन, ये आपका 1905 में होता है बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो जाती है। साथ में सूरत कांग्रेस फुट में, ये भी 1907 में होता है। साथ में माल्य मिंटो सुधार, ये 1909 में आता है। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार का आगमन, ये 1911 में होता है और 1911 में ही राजधानी स्थानांतरित की गई थी, दिल्ली बनाया गया था कलकत्ता से। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक होता है। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, ये 1916 में होता है। होम रूल की स्थापना कब हो जाती है, 1916 में होती है। रॉलेट एक्ट, ये आपका 1919 में आता है, ये मार्ले मिंटो का ही नहीं, मार्ले मिंटो का ये वाला है विस्तृत रूप, मॉन्टेगू सुधार है, लेकिन ये भी 1919 में आता है रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को होता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1919 में आता है, 1909 का ही विस्तार रूप है मार्ले मिंटो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। खिलाफत आंदोलन, ये आपका 1919 में होता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक हो जाता है। चौरी चौरा कांड, ये 1922 में ईस्वी में होता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति, ये 1927 में हो जाता है। बटलर कमीशन की नियुक्ति, ये भी 1927 में होता है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांगें 1929 में उठाई जाती हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। सविनय मतलब विनयपूर्वक आंदोलन करना, ठीक है, ये 1930 में होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये 1930 में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 1931 में हो जाता है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये 1932 में होता है। लगातार 1930 से 32 तक हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूना पैक्ट, ये 1932 में होता है। प्रांतीय स्वराज की घोषणा 1935 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांगें, ये 1940 में उठाई जाती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में होता है, ये इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है, ध्यान रखेंगे। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में ही होता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हो जाती है। कैबिनेट मिशन का आगमन, ये भी 1946 में होता है। साथ में भारतीय संविधान के सभा का निर्वाचन 1946 में होता है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये 1946 में होता है। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 भारत में होती है। भारत विभाजन की माउंट एबू योजना, ये 1947 में होती है। भारतीय स्वतंत्रता परिषद की स्थापना 1947 में ही हो जाती है। फिर भारतीय गणतंत्र की स्थापना 1950 में फाइनली हो जाती है। तो ये कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थे, इंपॉर्टेंट डेट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको याद रखना जरूरी था। नेक्स्ट चलते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन और वर्ष उनको भी देख लेते हैं, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार लाइन से पूछ लेता है कि पहले कौन थे, आखिर दूसरे कौन थे, तीसरे कौन से थे, ठीक है, देखना जरूरी है। हमारा यही बचा है, चलिए शुरू करते हैं। बस थोड़ी देर और, ज़्यादा नहीं बचा है, बस 2 पेज का और बचा है, आपका कंप्लीट होने वाला है, धैर्य बनाए रखिए। बम्बई अधिवेशन होता है, कब होता है, 1885 में होता है। अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। कलकत्ता में 1886 में होता है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष हुआ करते थे। मद्रास में 1887 में होता है और बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। मद्रास में नहीं, इलाहाबाद में 1888 में होता है और जॉर्ज यूले उस समय अध्यक्ष थे। बम्बई में 1889 में होता है और सर विलियम वेडरबर्ग अध्यक्ष हुआ करते थे। कलकत्ता में 1890 में होता है, फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष हुआ करते थे। नागपुर में 1891 में होता है और P आनंद चार्लू अध्यक्ष हुआ करते थे। इलाहाबाद में 1892 में फिर से होता है और उस समय WC बनर्जी अध्यक्ष हुआ करते थे। लाहौर में 1893 में होता है और दादा भाई नौरोजी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद फिर से मद्रास में होता है 1894 में और एल्फ्रेड वेब उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। पूना में होता है 1895 में और सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। कलकत्ता में होता है फिर 1896 में RC सयानी अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर अमरावती में होता है 1897 में
और श्री शंकर नारायण अध्यक्ष हुआ करते थे। मद्रास में फिर से होता है 1898 में और आनंद मोहन बोस उस समय के अध्यक्ष हुआ करते थे। लखनऊ में होता है 1899 में और रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष हुआ करते थे। लाहौर अधिवेशन 1900 में होता है, लाहौर में अधिवेशन जो होता है और उसमें NG चंद्रावाकर अध्यक्ष हुआ करते थे। कलकत्ता में होता है 1901 में फिर से और दीनशे एडुलजली वाचा अध्यक्ष हुआ करते थे। अहमदाबाद में 1902 में होता है और सुरेंद्र लाल बनर्जी अध्यक्ष हुआ करते थे। मद्रास में 1903 में होता है और लाल मोहन घोष उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। मुंबई में होता है 1904 में और सर हेनरी कॉटन अध्यक्ष थे। बनारस में 1905 में होता है और गोपाल कृष्ण गोखले उस समय के अध्यक्ष हुआ करते थे। कलकत्ता में 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष हुआ करते थे। और फिर सूरत अधिवेशन होता है, कब होता है? 1907 में होता है। रास बिहारी घोष उस समय के अध्यक्ष थे। 1908 में भी रास बिहारी घोष ही थे जो कि मद्रास में हुआ था। फिर लाहौर अधिवेशन होता है 1909 का, उसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर इलाहाबाद में होता है 1910 ईस्वी में सर विलियम वेटरबर्ग के नेतृत्व में। कलकत्ता में होता है 1911 में, पंडित विशन नारायण धर थे उस समय अध्यक्ष। बांकीपुर में 1912 में होता है और RN मधोलकर अध्यक्ष हुआ करते थे। कराची में होता है 1913 में और सैयद मोहम्मद बहादुर उस समय के अध्यक्ष थे। मद्रास में 1914 में हो जाता है और भूपेंद्र नाथ बसु अध्यक्ष हुआ करते थे। मुंबई में होता है 1915 में, सर सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा अध्यक्ष थे। लखनऊ में होता है फिर से 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष हुआ करती थी। कलकत्ता में होता है 1917 में, एनी बेसेंट उस समय अध्यक्षता की थी। मुंबई में होता है 1918 में सैयद इमाम हसन अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर दिल्ली में होता है 1918 में ही मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष हुआ करते थे। अमृतसर में होता है 1919 में, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे उस समय। नागपुर में 1920 में होता है, C विजया राघवचारी अध्यक्ष हुआ करते थे। कलकत्ता में 1920 में लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। अहमदाबाद में 1921 में होता है और हकीम अजमल खां अध्यक्ष थे। गया में होता है, बिहार के गया में 1922 में और देश बंधु चित्तरंजन दास उस समय अध्यक्ष थे। बिहार के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यह अधिवेशन जो गया में हुआ था। काकीनाडा में 1923 में होता है, मौलाना अब्दुल मोहम्मद अली अध्यक्ष हुआ करते थे। देश बंधु चित्तरंजन दास को इंपॉर्टेंट याद रखेंगे बिहार वाले बच्चे, ठीक है, बिहार स्पेशल में पूछता है। दिल्ली में होता है फिर से 1923 में और अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर बेलगाम में होता है 1924 में, जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता की थी। फिर कानपुर में 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू समय की अध्यक्ष हुआ करती थी। कुछ और हैं, देख लेते हैं थोड़े से। गुवाहाटी में कब होता है? 1926 में और श्रीनिवास अयंगर अध्यक्ष हुआ करते थे। मद्रास में फिर से होता है 1927 में और डॉक्टर M.N. अंसारी अध्यक्ष थे। कलकत्ता में 1928 में फिर से होता है और मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हुआ करते थे। लाहौर में 1929 में होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ये वाला स्पेशली याद रखेंगे, ठीक है, लाहौर वाला इंपॉर्टेंट है। फिर कराची में 1931 में होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हुआ करते थे। दिल्ली में होता है फिर से 1932 में और सेन रणछोड़ लाल दास अमृतलाल अध्यक्षता की थी। कलकत्ता में होता है 1933 में, श्रीमती नालिनी सेन गुप्ता अध्यक्ष हुआ करती थी। मुंबई में होता है 1934 में और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता की थी। फिर लखनऊ में भी 1935 का अधिवेशन में ही राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। लखनऊ में 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था और 1937 का भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि फैजपुर में हुआ था। हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था और त्रिपुरी में भी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। रामगढ़ में 1940 में अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। मेरठ में 1946 में आचार्य JB कृपलानी ने किया था। फिर दिल्ली में होता है 1947 में, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद जयपुर में 1948 में होता है, जिसमें डॉक्टर पंडित सीतारमैया अध्यक्षता की थी। फिर नासिक में होता है 1950 में, PG टंडन द्वारा उसकी अध्यक्षता की थी। तो ये कुछ अधिवेशन थे और ये गांधी युग हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका वीडियो ये समाप्त होता है यहीं पे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव PDF है ये, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।